बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए सादा जीवन जीना चाहते थे। लेकिन वह इतने महाज्ञानी थे कि लोग पहाड़ियों, ऊंचे नीचे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह महाज्ञानी पंडित उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुँचे। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए पंडित जी की कुटिया तक आ पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें कुटिया के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पर पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर बाद वहां का नजारा मछली बाजार जैसा लगने लगा। आखिरकार पंडित जी चिल्लाकर बोले, प्लीज शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्ची में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारी पर्चियां ली और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास करिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निश्चय करना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाता, उसे पढ़ता और एकदम से सहम जाता, वहीं चिंता करने लगता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली और कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए घर की ओर लौटने लगे। वो सब खुश थे। उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी कि वो सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए, इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।